तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार बहुत ही कहानी अच्छी सी है। आप लोग इसे सुनें और पढ़ें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी। कहानी का नाम है मजेद पप गप्पू और उसके अनोखे कारनामे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव का लड़का गप्पू वैसे तो बहुत सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा पूरे गांव को हंसा हंसा कर पागल कर देती थी। उसकी आदत थी कि जहां जाता वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ कराता। गप्पू और नींबू का पेड़। एक दिन पप्पू के मन में नींबू तोड़ने का शौक चढ़ा, लेकिन दिक्कत ये थी कि नींबू का पेड़ ऊंचा था और गप्पू की ऊंचाई सिर्फ 2.5 फीट और हिम्मत 4 फीट थी। उसने सोचा, सीढ़ी लगाकर चढ़ूंगा तो सबका पता चल जाएगा, क्यों ना कोई अनोखा तरीका अपनाऊं। वो घर से चारपाई खींच लाया और पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। फिर चारपाई पर खड़ा होकर नींबू तोड़ने लगा। तभी चारपाई नीचे से खिसक गई और गप्पू धड़ाम से ज़मीन पर। नींबू तो गिरा ही, साथ में गप्पू का माथा भी टमाटर बन गया। गांव वाले बोले, अरे पप्पू, नींबू चाहिए या अस्पताल का टिकट? गप्पू का स्कूल वाला किस्सा। गप्पू स्कूल में भी अपने मास्टर जी को तंग करने के लिए मशहूर था। एक दिन मास्टर जी ने सवाल पूछा, गप्पू बताओ, चांद पर आदमी क्यों नहीं रहता? गप्पू बोला, क्योंकि वहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। सारा क्लास हंस पड़ा और मास्टर जी सिर पकड़ कर बैठ गए। दूसरे दिन जब मास्टर जी ने हिंदी की कक्षा में पूछा, मुहावरा पूरा करो, दूध का जला। गप्पू बोला, रात को दही खाता है। गप्पू और भूत वाला किस्सा। गांव में अफवाह फैली थी कि पुराने बरगद के पेड़ पर भूत रहता है। गप्पू बोला, मैं भूत से नहीं डरता, मैं तो उससे दोस्ती करूँगा। रात को हिम्मत करके बरगद के पास पहुँच गया। ज़ोर ज़ोर से बोला, अरे भूत भाई, बाहर आओ, आज हम साथ में चाय पिएंगे। तभी ऊपर से उल्लू हूँ हूँ करके उड़ गया। गप्पू समझा भूत उतर आया है। वो ऐसे भागा कि अपनी ही धोती में उलझकर खेत में गिर पड़ा। अगले दिन सबको किस्सा सुनाया। भूत मुझसे मिलने आया था, लेकिन शायद उसको भी मेरी स्पीड देखकर डर लग गया। गप्पू और शादी का खाना। एक बार गांव में शादी थी। गप्पू को खाने का बहुत शौक था। उसने सोचा, आज तो दावत है, पेट फटने तक खाऊंगा। वो पंक्तिबद्ध बैठ गया। सामने गरम गरम पूड़ी, सब्जी और हलवा आया। गप्पू ने एक एक करके इतनी पूड़ियाँ खा लीं कि पड़ोसी दूल्हे के मामा बोले, बेटा जरा धीरे खा, सबको मिलेगा। गप्पू बोला, मामा जी चिंता मत करो, मेरा पेट अलग गाड़ी है और इसका ब्रेक फेल है। सभी मेहमान हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गप्पू और दवाई का किस्सा। गप्पू अक्सर छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चला जाता था। एक दिन डॉक्टर ने बोला, गप्पू तुम बार बार क्यों आते हो? गप्पू बोला, डॉक्टर साहब, आपकी दवाई इतनी कड़वी होती है कि मुझे हंसी आ जाती है, और हंसी सबसे अच्छी दवाई है ना, इसलिए मैं बार बार लेने आता हूँ। गप्पू का क्रिकेट मैच। गांव में बच्चों ने क्रिकेट मैच रखा। गप्पू को बैटिंग मिली। पहली ही बॉल पर उसने ऐसा घुमाया कि बल्ला उसके हाथ से निकलकर सीधे खेत में जा गिरा। सब बच्चे बोले, अरे ये क्या किया? गप्पू बोला, अरे मैं तो टेस्ट कर रहा था कि बल्ला उड़ सकता है या नहीं। सारे बच्चे हंस पड़े। गप्पू और बस का सफ़र। एक बार गप्पू पहली बार शहर की बस में बैठा। कंडक्टर बोला, कहाँ जाना है? पप्पू बोला, जहाँ टिकट सस्ती हो।
पूरी बस ठहाकों से गूंज उठी। गप्पू और उसके सामने और उसके सपने। गप्पू को अक्सर अजीब सपने आते थे। एक बार उसने दोस्तों को बताया, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं बादलों पर बैठकर पकौड़े खा रहा था। दोस्त बोले, पकौड़े कहाँ से आए? गप्पू बोला, अरे बिजली के तार से तले थे। गप्पू और मोबाइल। जब गांव में पहला स्मार्टफोन आया तो गप्पू ही सबसे ज़्यादा उत्साहित हुआ। उसने मोबाइल लिया और बोला, अब मैं गूगल से सब सीखूंगा। उसने गूगल पर टाइप किया, घर बैठे कैसे अमीर बने। गूगल ने दिखाया, कड़ी मेहनत करो। गप्पू बोला, अरे गूगल भी मास्टर जी जैसा निकला। गप्पू और उसकी शादी की चर्चा। गांव में लोग गप्पू की शादी की भी चर्चा करने लगे। एक बार किसी ने उससे पूछा, गप्पू तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? गप्पू बोला, बस इतनी सी बात, इतनी सी शर्त है, उसे भी हंसने का शौक़ हो, वरना मेरी हरकतें देखकर वो रोज़ बेहोश होती रहेगी। गप्पू का ज्ञान क्या है? गप्पू जहाँ जाता वहाँ अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता। एक बार पंचायत में बोला, सूरज इसलिए डूबता है क्योंकि उसे रात में आराम करना होता है। सब लोग हंसकर बोले, गप्पू बेटा तुम सच में हमारे गांव के ज्ञान चाचा हो। निष्कर्ष, गप्पू की हरकतें भले ही अजीब थीं, लेकिन उसमें इतनी मासूमियत थी कि गांव का हर आदमी उसे प्यार करता था। उसकी बातें सुनकर सबकी थकान दूर हो जाती। दोस्तों, ये फ़नी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब